क्लास 11 मैथ। है ना, लीनियर इनएबिलिटीज। बढ़िया है, लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो 21। बाकी सब क्वेश्चन हम बता दिए थे कैसे क्या करना है, क्या रूल्स है, किस तरीका से हम उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो 21 नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मैंने स्कूल में कोई टेस्ट हुआ, इकाई टेस्ट मैंने जैसे टेस्ट होता है ना, उस तरह से यूनिट टेस्ट उसको नाम दिया गया। तो रवि नाम का लड़का है, पहला 2 टेस्ट में 70 लाया, पहला टेस्ट में 70 लाया, दूसरा में 75 लाया। कहता है कितना फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तीसरा टेस्ट में कितना मिनिमम मार्क्स लाए कि एवरेज एटलीस्ट 7 हो जाए। तब वो नहीं पता, मान लेंगे लेट द मिनिमम मार्क्स बराबर x। क्या मान लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बटा टोटल नंबर्स। तो लिख सकते हैं वी कैन सो 70 प्लस 75 प्लस बटा में 3, ऐसे एवरेज निकलेगा ना। 70 प्लस 75 प्लस 3 है ना, लेस देन इक्वल टू कितना है, कम से कम एवरेज 60 आना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, लेस देन इक्वल टू। अभी क्वेश्चन बन गया, क्या करेंगे अब यहाँ पे 5 7 7 14 145 प्लस x लेस देन इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेगा, x लेस देन इक्वल टू 180 माइनस 100, x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, यानी 35 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैंने x का जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 35। सही तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया, कम से कम तुम्हारा 35 आना चाहिए, कम से कम 35 मार्क्स आना चाहिए। एटलीस्ट 60 बोला ना, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा ना, कम से कम 60 या 60 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा ना। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, है ना। क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए 35 या 35 से ज्यादा। तो लिस्ट मार्क कितना हो जाएगा बेटा, लिस्ट मार्क होना चाहिए तुम्हारा 35, यानी 35 आ जाएगा तो उसका एवरेज मार्क 60 हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन 22 नंबर कहता है टू रिसीव द ग्रेड ए, है ना, ये मार्क्स होता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं एग्जाम में। तो वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। कहता है किसी को एवरेज जो है 90 मार्क्स चाहिए या 90 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए 5 एग्जामिनेशन। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 टेस्ट, देखो इधर तो मान लेंगे लेट द मार्क्स इन 5th टेस्ट बराबर x। क्या मान लिए, क्या लिख सकते हैं आप, 87 4 को में कितना आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x प्लस, अब बटा में क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे। कहता है वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स एंड मोर, 90 से ज़्यादा ना, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 90 से ज़्यादा। अब यहाँ से देखो इधर जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 2 11 11 7 18 के 8, बाकी 1 9 1 10 10 9 19 19 9 28 28 8 36 ना, है ना, प्लस x ग्रेटर इक्वल टू, ये गुना हो जाएगा 9 बजे 450। अब x ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा, 450 माइनस 300, x ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10 में 60 के कितना हो गया, 2 14 60 के कितना हो गया
कम से कम 82 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? तो लिस्ट मार्क्स बताना चाहिए, कम से कम लिस्ट मार्क्स होना चाहिए तुम्हारा 82। तो दिक्कत कॉपी करो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 23 पता है, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना? कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है बेटा? 1 3 5 7 9 11 13 डायनर, सही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना? तो कहता है दो लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका जोड़ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों को दोनों, है ना? दोनों को दोनों। अगर कोई मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बराबर ऑड इंटीजर बराबर x एंड सेकेंड ऑड इंटीजर बराबर सेकेंड ऑड इंटीजर बराबर, तो कहता है दोनों को दोनों 10 से छोटा होना चाहिए। दोनों को दोनों 10 से, माने x लेस देन 10 एंड y लेस देन, x भी 10 से छोटा और y भी 10 से छोटा होना चाहिए। अब आ कहता है दोनों का जोड़ जो है 11 से ज़्यादा होना चाहिए, माने x प्लस y 11 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो अब 10 से छोटा कौन कौन है? ऑड इंटीजर है, कितने तक रहे बेटा? अब दो लगातार होना चाहिए। तो 3 + 5 करेंगे कितना आएगा? 8 हो जाएगा, लेकिन 11 से ज़्यादा होना चाहिए, चलेगा नहीं। तो 7 + 5 कितना होगा? 12 होगा, चलेगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा कितना? 5 और 7, और दूसरा होना चाहिए 7 और 9 ना, 2 7 16, दोनों 7 से छोटा है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 7 और 9, 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं 24 नंबर में। कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5। कहता है कंसेक्यूटिव अभी इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? कंसेक्यूटिव लगातार, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। देखो पेयर में जोड़ा लार्जर देन 5, लार्जर देन 5 asserted their sum is less than 20। कहता है दोनों को दोनों 5 से बड़ा होगा। तो इवन इंटीजर कौन कौन है बताओ? 2 4 6 8 10 12 14 16 यही सब इवन इंटीजर ना, ये सब तुम्हारा इवन इंटीजर है। इवन माने जो 2 से पूरा भाग लग जाए। तो कहता है दोनों को दोनों 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से माने ये तो चलेगा नहीं है, और दोनों का जोड़ कहता है 23 से कम भी होना चाहिए। कौन कौन चलेगा? सबसे पहले 6 और 8। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा सबसे पहले 6 और 8, दोनों 5 से बड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 से 23 से छोटा है। दूसरा क्या हो जाएगा? 8 10 लगातार है दोनों, 10 18, और कौन हो जाएगा? 10 और 12, 10 और 20 होगा। अगर 12 के बाद जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। 25 कहता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2x सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ध्यान देना, लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। क्वेश्चन कह रहा है तो मान लेंगे लेट द शॉर्टेस्ट साइड बराबर, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बराबर x, शॉर्टेस्ट साइड बराबर, तो अब क्या कहता है लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा बेटा? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा? 3x। लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा? 3x। अब आगे क्या कहता है? थर्ड साइड 2x सेंटीमीटर शॉर्टर देन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड साइड क्या हो जाएगा? थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड है 2 कम, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कहता है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 6 है। पेरीमीटर मैंने सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर में क्या होता है? पढ़े हो ना? पेरीमीटर मतलब
सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कम से कम क्या होना चाहिए? 61 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 61, मैंने कम से कम 61 होना चाहिए। तो ये लेस देन इक्वल टू एटलीस्ट 61 बोला ना, कम से कम 61 होना चाहिए, मैं ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 61। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या करेंगे? आप 3 और 1 4x और 4 3 7x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 63 सप्तमा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो सबसे कम साइड क्या हो जाएगा? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। देखो 9 या 9 से बड़ा, तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? जल्दी कॉपी करो बेटा। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 26 26। A man wants to cut 3 length of a single piece of board length 91 सेंटीमीटर। कहता है 91 सेंटीमीटर का है ना, 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड को काटना चाहता है। 91 सेंटीमीटर कितना? 91 सेंटीमीटर के बोर्ड को काटना चाहता है। वांट टू कट 3 लेंथ तो हमें सिंगल पीस ऑफ 91, इसको 3 लेंथ में काटना चाहता है। कितना? 3 लेंथ में काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ में 3 मीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, तो मान लेंगे शॉर्टेस्ट को, है ना। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बराबर, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तब कहता है सेकेंड लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? सेकेंड लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, पता है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर। और थर्ड लेंथ भी क्या है? इज टू बी ट्वाइस सेकेंड हो गया। थर्ड लेंथ कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट का दुगना 2x सेंटीमीटर। पॉसिबल लेंथ द शॉर्टेस्ट बोर्ड ऑफ 3/3 पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, है ना। अब तीनों को जोड़ कितना होना चाहिए? 91। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या ले जाएगा? x प्लस 3 प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए? 90। अब यहाँ से दो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 बराबर 90। क्या हो गया? 91 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 88 22 ना, एक्स्ट्रा कितना आ गया? 22। ठीक है। अब इसमें और बोल रहा है शॉर्टेस्ट बोर्ड थर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 मीटर लॉन्गर देन सेकेंड। ये जो तीसरा लेंथ है ना, याद रहा, एक रिलेशन और है। सेकेंड जो पीस है, ये थर्ड पीस है 5 सेकेंड से कितना से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 2x जो है ये बड़ा होना चाहिए सेकेंड से कम 5, मैंने x प्लस 3 प्लस 5 होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 5। क्या करेंगे बेटा? अब देखो 2x प्लस 1 इधर जाके ग्रेटर इक्वल टू 5 3, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 8। तो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा? तो 8 से बड़ा y से छोटा, तो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर बट लेस देन
22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज सही वर्ड प्रॉब्लम का काम कर दिया, बाकी क्वेश्चन बना लिया ना सर, तो छोटा ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2। देखो शुरुआत वही में जो पढ़ेगा था, जेई इसमें भी पढ़ेगा। कहता सोल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। पहला जो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। देखो नुमा में बताया है ग्राफ कैसे करते। देखो ग्राफ कैसे करने के लिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इफ x प्लस वाई बराबर 5 पर x प्लस वाई बराबर, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। x और मैं क्या बोला था, कम से कम 3 वैल्यू रखना है, कम से कम। तो इफ x बराबर 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 5। तो वाई का मान कितना हो गया? तो एक 0 रखे तो वाई कितना हो गया? 5। इफ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 5 माइनस, तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 1 रखे तो वाई कितना हो गया? 4। इफ x का मान 2 रखेंगे बेटा, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, 5 बड़ा 2, वाई का मान कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे कितना आ गया? तो x प्लस वाई बराबर 5 में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया है, जल्दी कॉपी करो इसको। ग्राफ देखो इसको, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरीका से। अगर 0 तो 5, 0 तक, 0 को लेके जाएंगे 5 तक, है ना, यहाँ पॉइंट हो जाएगा ना। 1 तक 4, 1 को लेके जाएंगे 4 तक, 2 को लेके जाएंगे 3 तक। ये लाइन ऐसा आएगा ना, बराबर वाला। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो लेस देन जब कहेगा ना, इसके पीछे रंग देंगे बेटा। इस लाइन पे लाइन नहीं करेंगे हम, लाइन को सिर्फ छोड़ देंगे, हम उसको रंगेंगे नहीं, लाइन के नीचे रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर तुमको पूछता x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन, तो इस लाइन के ऊपर हो जाता, इस लाइन के, और x प्लस वाई बराबर 5, तो ये लाइन पर हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना। और ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कुछ एक ट्रायंगल बनेगा जो तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना, आगे जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम, इस अनुसार से कहीं ना कहीं एक लिमिट होगा। इस लिमिट पर जाके इसका वैल्यू इंड कर जाएगा, और जहाँ पे इंड कर जाएगा, जहाँ से लाइन मिला देंगे, तो ये तुम्हारा इस तरीका का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। और अगर ग्रेटर देन रहता तो इसके ऊपर सॉल्यूशन होता। कौन सोल्यूशन होता? ऊपर, लेकिन बराबर। और अगर ऐसा रहता x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो इस लाइन को भी रंग देते, इस लाइन को भी। लेकिन अगर सिर्फ लेस देन है तो नीचे वाला रंग आएगा, और ग्रेटर रहेगा तो ऊपर वाला रंग आएगा। समझ में आ गया। चलो जल्दी इसको ग्राफ को कॉपी करो। जब उसी तरीका से सब हम एक ग्राफ और बनाते हैं, बाकी ग्राफ का काम तुम खुद कर लोगे, है ना। लेस देन रहेगा तो नीचे, ग्रेटर रहेगा तो ऊपर, और बराबर रहेगा तो उस लाइन पे हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जैसे क्या है 2x प्लस वाई, दूसरा में क्या है, y बराबर 2x, नहीं क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। तो सबसे पहले एक ग्राफ क्या करते हैं, बराबर पे बनाएंगे हम। इफ 2x प्लस वाई बराबर 6 रहता, क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, x और y कम से कम कितना वैल्यू लेंगे, 3। तो इफ x बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। 0 गुना 2 0 हो जाएगा। अगर इफ x का मान 2 रखे, क्या रखे, 1 रखे, तो 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई का मान कितना हो गया, 6 माइनस 2, वाई का मान कितना हो गया। अगर x 1 रखे तो वाई 4 हो गया। एक वैल्यू ऑफ इफ x बराबर 2, तो 2 गुना 2 प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6,
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया, y का वैल्यू 2 आ गया। आगे क्या, अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, x ओ x डैश एंड y ओ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब देखो पॉइंट प्लॉट करो, x 2 पुट किया तो कितना आ गया, y का मान भी 2 ही आया है ना। तो देखो इधर 0 से 6 पॉइंट यहाँ हो गया, 1 से 4 पॉइंट यहाँ हो गया, 2 से 2 पॉइंट ये देखो ये लाइन में आ गया ना। अब क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बराबर नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है ना, तो लाइन के ऊपर, लाइन के इक्वल टू भी है तो लाइन को भी साथ में साथ रंगेंगे, इसमें ऊपर एक ऐसा है ना, ऐसा करके पार देंगे, ठीक है। इधर तुम्हारा, और ये कहाँ तक होगा रे, ये आगे जाके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जब करोगे तो आगे जाके क्लास में पढ़ोगे तो इस पर चल जाएगा। ऐसे लाइन के ऊपर को ऐसे हम रख देंगे, शेडेड कर देंगे, समझ गया ना। इक्वल टू है तो लाइन पे भी करेंगे, और अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो सिर्फ लाइन के ऊपर, और लेस देन रहेगा तो लाइन के नीचे, उसके वैल्यू को सेटिस्फाई होगा। तो मेरे सभी का कर लोगे। और भी अलग अलग तरह का ग्राफ है, कैसे ड्रॉ करना है सबका। अब देखो कुछ आगे क्लास नुमा में क्या है, बाई लेस देन -2, बाई लेस देन, तो बाई बराबर -2 का ग्राफ कौन होगा, बाई में -2 ये ना है, तो जब बाई बराबर -2 रहेगा तो इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, समझ में आ गया। अब -2 है, लेस देन तो नीचे कर देंगे, रख देंगे, समझ में आ गया। ग्रेटर रहता तो लाइन के ऊपर रख देते। अगला क्या, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन, तो x बराबर -3 का ग्राफ कैसा होगा, x -3 ना है, तो इसमें बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। लेस देन है तो नीचे, ग्रेटर देन है तो लाइन के ऊपर। तो ये पूरा चैप्टर का ग्राफ तुम बना लेना, ठीक है। इसके आगे 6.3 भी है चैप्टर, देख लेना इसको। तो 6.1 और 6.2 पूरी तरह से मैं कवर कर दिया इसको, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे।